उसी अरणी काष्ठ से अग्नि प्रकट करके फिर यज्ञ करते थे, और यज्ञ के उपरांत सब नियम पूजा करने के उपरांत भोजन ग्रहण करते थे। तो उसी की प्रतीक्षा थी कि जब ब्राह्मण अपनी सेवा पूजा अग्निहोत्र कर लेंगे तो उनको भोजन प्रसाद कराया जाएगा। लेकिन अचानक क्या घटना घटित होती है कि उन ब्राह्मण ने अपना जो अरणी रखा था, अग्नि जिससे काष्ठ उत्पन्न होता है, जिस काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है अरणी कहते हैं, वो रखा था। अचानक वहां पर वन में एक हरिण आता है, एक विशिष्ट प्रकार का हरिण होता है, देखा होगा आपने, जो जिसके जैसे कुछ सींग थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसने अचानक क्या किया, उस उधर अपना मुंह लगाया, तो वो जो लकड़ी थी उसके सींग में फंस गया। अब सींग में फंस गया तो वो उसको उधर भागने लगा। तो अचानक ब्राह्मण ने जब देखा तो कहा कि हमारी लकड़ी जो है वो लेकर के चला गया, मैं कैसे काष्ठ को उत्पन्न करूंगा। तो इसके लिए चूंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हुए कि अगर ब्राह्मण का यज्ञ नहीं होगा तो बेचारे भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमारे लिए तो ये बहुत गलत होगा कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आया और ऊपर से ब्राह्मण है और भूखा रह जाएगा। तो उन्होंने तुरंत इशारा किया अपने भाइयों को, नकुल सहदेव आदि को, देखिए उसको हरिण को पकड़िए और लकड़ी छुड़ाइए उससे किसी प्रकार से। लेकिन वो हरिण इस प्रकार से भाग रहा था कि उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, यही वही घूम रहा था, लेकिन थोड़ा सा भी इशारा कुछ होता था जरा सा तो भाग जाता था। तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। बहुत प्रयत्न करने पर दोपहर हो गया, यहाँ तक कि पूरा दिन बीत गया, और उस हरण के पीछे भागते भागते जो है अर्जुन परेशान है, भीम है, चारों भाई लगे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार से जो है वो हिरण पकड़ में नहीं आ रहा। अब युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो रही कि देखिए मेरी कारण ये ब्राह्मण भूखा रह जाएगा, यहाँ ब्राह्मण देवता जो हमारे अतिथि हैं, तो चिंता हो रही है। और ये लोग हिरण के पीछे वो लकड़ी के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत दिन भर पूरा प्रयास के बहुत जोर से लोगों को प्यास लगी। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जब सब लोग प्यास से थके थे तो विचार के कहीं पानी की व्यवस्था हो, इसी वन की घटना है ये। तो पेड़ पर चढ़ कर के देखा गया कि कहीं देखो आसपास कहीं पानी का, तो पहचान हो जाती है कि अगर कहीं पानी हो, सरोवर हो, तो वहां पर कोई विशिष्ट प्रकार के पक्षी होते हैं, उनकी के पक्षी उड़ते हैं, और जहां पर पानी होता है उसके आसपास विशिष्ट प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो उससे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर ये पहचान हुई कि अनुमान लग गया कि वहां पर पानी होगा, एक जलाशय होगा निश्चित रूप से। तो उधर भेजा गया, सबसे पहले सहदेव गए। तो सहदेव ने सभी लोग प्यासे हो चुके थे, सभी को बहुत प्यास लगा था। तो सबसे पहले तो लाई थे, तो उस जलाशय के उस तरफ से एक गंभीर बाड़ी में आवाज आती है कि सुनिए सहदेव, मैं इस जलाशय का स्वामी हूं और मेरी आज्ञा के बिना आप इस जलाशय का जल नहीं ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, मेरी बात को सुनिए। लेकिन चूंकि सहदेव ने देखा कि पहले तो प्यास बुझाए, हमारा प्यास के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे, जो भी आवाज आ रही है जो कोई हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी अपने मुंह में लगाया है होठ पर, तुरंत ही वो फेंटेड होकर के वहां मूर्छित होकर गिर जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं। और इसी प्रकार क्रम से एक एक करके उनके भाई आते हैं, उसके नकुल आते हैं, नकुल के बाद अर्जुन आते हैं, अर्जुन के बाद भीम आते हैं। तो सभी भाई इसी प्रकार से जब देखते तो इतने प्यासे हैं, हालांकि देखते हैं लेकिन प्यास से इतनी उनको पीड़ा हो रही है कि तुरंत पीने का प्रयत्न करते हैं, पानी पीने का। तो सभी के साथ वही होता है, वही गंभीर आवाज आती है। एक यक्ष है जो अदृश्य है, अभी सामने प्रकट नहीं है, और जलाशय में तुरंत बोलता है कि सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन वो लोग पहले इतने प्यास से व्याकुल हैं कि इतना केयर नहीं करते हैं कि आवाज आ रही पहले उस पर विचार करें, इतना धैर्य नहीं हो पाता है। तो चारों लोग वहां एक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होकर गिर जाते हैं, क्योंकि वो पानी पीने का प्रयत्न करते हैं और तुरंत ही वहां पर गिर जाते हैं। अंततः युधिष्ठिर महाराज आते हैं, देखते कि हमारे भाई लोग अभी तक नहीं आए और ऊपर से ब्राह्मण की लकड़ी भी नहीं मिली है। तो वो खुद आते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज जब
खुद आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी देखते हैं तो महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं उस समय, इतना विलाप कर रहे हैं कि लगता है कि ब्राह्मणों ने हमको वनवास में आते समय कहा था कि आप निश्चित रूप से वनवास पूरा करके आएंगे, आपको पुनः राज्य की प्राप्ति होगी, आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, आपके भाई आपके साथ होंगे। लेकिन लगता है कि सभी की वाणी एकदम ये तो फेल हो गई, हमारे भाइयों को तो मृत्यु हो गई है यहाँ पर। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उनको भी बहुत प्यास लगी हुई है, तो पहले वो जल पीने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके साथ भी वही होता है। वह जो यक्ष है, वह यक्ष जो है वही गंभीर वाणी में बोलता है कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, आपके भाइयों ने मेरी बात को अनसुनी किया है, मैंने उनको चेतावनी दी थी, लेकिन देखिए मेरी बात को नहीं सुना तो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और आप भी यदि मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ में बिल्कुल जल ले ही चुके थे, होंठ के पास ले ही जा रहे थे, तो तुरंत जल को छोड़ देते हैं और उनके बात को सुनते हैं। तो बताइए आपका क्या कहना चाहते हैं। तो महाभारत में वर्णन आता है कि उस यक्ष ने 100 प्रश्न पूछे, और 100 में से कुछ 4 प्रश्न बड़े प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो आप सुनते रहते हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न होता है, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार का। तो युधिष्ठिर महाराज उसका उत्तर देते हैं, वही आप श्लोक में सुनते हैं, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति। जो प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन संसार में जो लोग बाकी होते हैं वो सोचते लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। तो सभी प्रश्नों का बहुत बढ़िया से युधिष्ठिर महाराज चूंकि धर्मात्मा है, धर्म को जानने वाले हैं, बढ़िया से उत्तर दे करके संतुष्ट कर देते हैं। और संतुष्ट होने के बाद वो यक्ष बोलता है कि हम आपके प्रश्नों से बहुत संतुष्ट हुए, आपने बढ़िया धर्म पूर्वक सब प्रश्नों का उत्तर दिया है, अब आप जल पी सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जल पीते हैं, और उसके बाद यक्ष बोलता है कि और मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आप अपने इन चारों भाइयों में से किसी एक भाई को आप जिंदा कर सकते हैं। आप बोलिए, जिसका नाम बोलिए, मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप जो है नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष कहता है कि अरे, आपको पता है कि निश्चित रूप से आपको युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन और ये कौरव लोग ऐसे ही आपको राज्य वापस कर देंगे, और युद्ध करने के लिए तो अपने साथ परम वीर लोग चाहिए। आपको भीम की आवश्यकता होगी, आपको अर्जुन की आवश्यकता होगी, गांडीवधारी अर्जुन है, भीम गदाधारी। तो आपने इसको नकुल को क्यों, इनसे बड़े वीर वीर बलवान प्रसिद्ध है, भीम है, अर्जुन है, उनको क्यों नहीं मांगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि देखिए, मेरी 2 माताएं, मेरी एक माता तो पिताजी के समय ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उनके साथ ही सती हो गई थी। उनके 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। तो मेरी एक माता का मैं पुत्र जीवित हूं, तो मेरी दूसरी माँ हमारे से बहुत प्रेम करती थी, बराबर व्यवहार करती, तो उन माँ को भी संतुष्टि हो कि उनका एक पुत्र रहे, तो इसीलिए आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो बहुत वार्तालाप होता है, और वो फिर से यक्ष परीक्षा लेना चाहता, पूछता है कि देखिए पुनः विचार कर लीजिए, आप इस भावना में मत आइए, युद्ध होगा तो आपको बलवान भाइयों की जरूरत होगी, तो आप इन भीम अर्जुन में से किसी को क्यों नहीं मांग लेते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अडिग रहे कि नहीं नहीं, आप अगर एक ही भाई को जीवित करना चाहते हैं तो नकुल कर दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज की इस भावना से कि देखिए किस प्रकार से धर्म पूर्वक अपनी दूसरी माता का जो पुत्र रहना चाहिए वो दुखी ना हो किसी प्रकार से। तो उसी समय क्या होता है कि वो जो यक्ष जो प्रश्न कर रहा था वो प्रकट हो गए, वो जो प्रश्न कर रहे थे वो धर्मराज ही थे, और जो हरिण जो लकड़ी लेकर के भागा था वो भी प्रकट हो गया, वो अग्निदेव थे स्वयं ही। दोनों लोग प्रकट हो गए। तो दोनों ने प्रकट होकर कहा कि महाराज, आप सचमुच में आप धर्मराज हैं, और युधिष्ठिर आपका जो
आप इतने अच्छे से धर्म के नियमों का पालन करते हैं। हम लोग आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप उस परीक्षा में खरे उतरे हैं। हम लोगों ने, दोनों लोगों ने परीक्षा ली थी। हम ही ये अग्निदेव हैं, लकड़ी लेकर के भागे थे कि आप इस परिस्थिति में कितना धैर्य का परिचय देते, क्या करते। आपके सामने अवसर था, लेकिन आपने कितनी अपने छोटे भाई को जिंदा करने के लिए कहा। तो ये जो घटना है महाभारत में, इसका वर्णन है, मैंने संक्षेप में वर्णन किया, खूब विस्तार से महाभारत में वर्णन है। ये घटना काम्य वन में इसी स्थान पर हुई थी। और ये जो संवाद है इसी जलाशय पर पंछी के रूप, पंछी तीर्थ है वो, तो इसीलिए उसको पंछी तीर्थ कहा जाता है। वो जलाशय है जो, जहां पर ये संवाद हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर का और यक्ष का, तो उसको पंछी तीर्थ कहा जाता है। तो इस पंछी तीर्थ अथवा धर्म कुंड भी कहते हैं, क्योंकि धर्मराज का वहां पर संवाद हुआ। तो इस स्थान का भी हम लोग दर्शन करते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग विमल कुंड पर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन विमल कुंड में भक्त लोग खूब स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, विश्राम करते हैं। अगले दिन भी रहना है, बाहरी परिक्रमा भी होगी। और आफ्टरनून में जो है जाते हैं जब, तो और भी स्थान आते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राम लीला का प्रदर्शन किया है। कहते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से एक बार ऐसे पूछती है कि आपको इतना बंदरों से क्यों प्रेम है? आप खुद खाते हो मक्खन, बंदरों को खिलाते हो, जो भी चीज है, आप बंदरों से इतना क्यों प्रेम? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन बंदरों ने हमारे पूर्व जन्म में, पूर्व अवतार में मैं राम था, तो उसमें मेरी बहुत सेवा की थी। तो मैं उस समय तो वनवासी था, कुछ कर नहीं सकता था ज्यादा, इनको इन्होंने बहुत सेवा की, तो हम इस समय इनको खूब उसके बदले में, सेवा के बदले में प्रेम से जो भी होता है खिलाते। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर कहती है कि आप जो है बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, गप मारते हैं, कौन मानेगा कि आप राम थे? कि आप ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आप पिछले जन्म में राम थे। तो गोपियों का जो संबंध है वो इतना माधुर्य का है कि उसमें वो मान ही नहीं सकती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब भगवान इस प्रकार से बोलते हैं तो गोपियां कहती हैं कि अगर आप जो है कहते हैं कि आप राम थे और आपने पुल का बंधन किया था, तब तो आपने पुल को भी बांधा होगा, इन्हीं बंदरों ने आपकी सहायता की होगी। तो ऐसा है कि हम लोग इस सरोवर को पार करते हैं तो हमको बहुत घूम कर जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो आप ऐसा करिए, बीच में पुल बांध दीजिए, तो हम सोच लेंगे कि आप राम हैं। तो भगवान ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएगा। तो अपने बंदरों को आदेश दीजिए, करिए। वहां भी बंदरों ने पुल बांधा था। तो भगवान ने तुरंत खट्टाखट दिया, तो बंदर जो उनके, भगवान ने बंदरों के माध्यम से वहां पर पुल बना दिया। तो यहाँ पर भगवान ने चूंकि अपनी गोपियों की प्रसन्नता के लिए, गोपियों को ये बताने के लिए ये लीला किया था, तो और भी जिज्ञासाएं की थी। वहीं पर सेतुबंध रामेश्वर है, वहीं पर अशोक वाटिका है। तो ये स्थान है, लंका भी है वहां पर, जहाँ सीता जी को रखा था रावण ने, वो स्थान भी है। तो हम लोग दोपहर के बाद वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं और ये स्थान भी वहां देखे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अशोक वन और लंका और सेतुबंध रामेश्वरम को वहां पर गोपियों को दिखाया था। तो ये यशोदा कुंड, इस स्थान को, मैं यशोदा कुंड के बारे में थोड़ा सा मैंने कल भी चर्चा किया था कि यशोदा मैया भी कभी कभी आती थी देखने के लिए, चिंतित हो जाती थी कि अभी तक इतने गाय चराने गए हैं नहीं। महाराज जी ने इस प्रकार से मेंशन किया है कि कई बार यशोदा माता कृष्ण से इतने विरह का अनुभव करती हैं कि उनके लौटने तक प्रतीक्षा नहीं कर पाती और उनसे मिलने इसी स्थान पर चली आती हैं। तो माता को देखते ही कृष्ण दौड़कर आ जाते हैं। कृष्ण उनके गले में अपनी भुजाएं डालकर उनके गालों पर चुम्बन करते और तब यशोदा उन्हें स्तनपान कराती। ऐसा भी कहते हैं यशोदा मैया रहती थी, कुछ समय रुकती थी तो स्नान आदि करती थी, इसलिए उस स्थान को यशोदा कुंड कहते हैं।
विमल कुंड एक बड़े ही पवित्र सरोवरों में से एक है और ब्रज के प्रसिद्ध कुंडों में से एक है विमल कुंड, जहाँ पर यात्रा रुकती है। और विमल कुंड बहुत बड़ा कुंड है, सरोवर है। जैसे नाम से देख सकते हैं कि पवित्र को विमल कहते हैं, विमल जिसमें कोई गंदगी नहीं, कोई मल नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से विमल कुंड नाम है। लेकिन एक और कथा आती है कि इस विमल कुंड का नाम विमल कुंड क्यों पड़ा। एक तो पवित्रता की दृष्टि से है, विमल है तो विमल कुंड है, लेकिन एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व, तो उसी समय एक सिंध देश, उनके नगरी को चंपा नगरी अथवा चंपक नगरी कहते हैं, तो इस सिंध देश इस समय पाकिस्तान में आता है। तो वहां पर एक राजा हुए थे, उनका नाम था विमल। और ये विमल राजा हैं, इनकी 60,000 पत्नियां थी। तो 60,000 उनकी जो 6,000 पत्नियां थी और उनकी 60,000 पुत्रियां जन्म ली थी। तो इनके जो है, एक बार इनके यहाँ याज्ञवल्क जी जाते हैं। याज्ञवल्क ऋषि बड़े प्रसिद्ध है। तो याज्ञवल्क जी उनके सेवा भाव सभी से संतुष्ट होकर के पूछते हैं कि आपका सब ठीक है। और उन्होंने उसी समय पूछ दिया कि आपके पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपकी बात मानते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में एक सुख होता है कि अगर उसकी संतानें, उसके पुत्र बढ़िया से माता पिता की बात मानते हैं तो उसको एक सुख माना जाता है। तो साधु महात्मा लोग जब हालचाल पूछते हैं गृहस्थों से, तो पूछते हैं कि आपके पुत्र आज्ञाकारी है, बातचीत आपकी बात मानते हैं सब कुछ। तो याज्ञवल्क जी ने जब ये पूछ दिया जैसे ही महाराज विमल से, तो महाराज विमल एकदम भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो याज्ञवल्क जी कहने लगे, अरे भाई मैंने तो यही पूछा था कि आपके पुत्र जो है आपके आज्ञाकारी है, बात मानते हैं, आप इतना रोने क्यों लगे, क्या बात है। तो वो रोने लगे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारी पुत्रियां हैं लेकिन पुत्र नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी के मन में भाव आता है कि पुत्र नहीं है। शास्त्र के अनुसार पुत्र होता है तो पू नामक नरक से उद्धार करता है, और पुत्र होना चाहिए आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए, परिवार उसके लिए। तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि अरे आप इसके लिए इतने चिंतित मत होइए, पुत्र नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। और याज्ञवल्क जी ने कहा कि आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, एक सलाह देता हूँ। आप ऐसा करिए कि अपनी पुत्रियों का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दीजिए। तो पुत्रियों का विवाह जब भगवान से करेंगे तो भगवान आपके दामाद बनेंगे, तो वो पुत्र ही हो जाएंगे आपके। आप अपने दामाद को ही अपना पुत्र मानिए। तो पुत्र भी दामाद के समान, दामाद भी पुत्र के समान होता है। तो आप इसकी चिंता मत करिए कि आपको पुत्र नहीं है। तो और उन्होंने बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण इस समय अवतीर्ण हुए हैं, यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। और जाइए आप मथुरा में वहां और उनसे विवाह कर दीजिए अपनी पुत्रियों का। तो उन्होंने एक दूत भेजा, मथुरा में एक दूत गया, राजा ने दूत भेजा कि भाई संदेश भेजिए। तो एक दूत आया उनका, और वहां पर जाकर के पूछने लगा कि भाई यहाँ वसुदेव देवकी कौन है, उनका पुत्र कौन है। तो जब वो मथुरा में इस तरह से पूछताछ कर रहा था, तो जैसे ही वसुदेव देवकी का नाम लेते थे तो तुरंत लोग भाग जाते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं वसुदेव देवकी का नाम लेता हूं और पुत्र की बात करता हूं तो कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं होता है। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम भेजा गया कि हम मथुरा में वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, श्री कृष्ण नाम के उनके पुत्र हैं, उनके बारे में पता करके आना है, तो कोई बात क्यों नहीं करता है। तो एक व्यक्ति ने एकांत में जाकर के समझाया कि देखिए यहाँ पर वसुदेव देवकी का नाम मत लीजिएगा, और पुत्र का नाम तो लीजिएगा मत, नहीं तो एकदम से जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो समझ में नहीं आ गया ऐसा क्यों। तो उसने चुपके से बताया कि देखिए यहाँ का राजा जो कंस है,
वो वसुदेव देवकी से बहुत नाराज है। वसुदेव देवकी के पुत्र से उसकी मृत्यु का एक आकाशवाणी हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था, और आपको घटना पता नहीं है। उस कारण से इस कंस ने एक एक करके 6 पुत्र मार दिए हैं, काट दिए हैं, और उसके बाद 7वां गर्भ का पता नहीं चला, गर्भपात हो गया या जो भी। उसके बाद 8वीं पुत्र होना था, लेकिन पुत्र ने पुत्री हुई, वो आकाश में उड़ गई। इसलिए कंस नाराज होकर के वसुदेव देव को कारागार में डाल दिया है। और अगर पुत्र की चर्चा करोगे तो तुमको पकड़ेगा इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति वसुदेव देवकी का नाम नहीं लेता है कंस के भय से। और तुम भी अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, किसी खोजबीन मत करिए कि वसुदेव देवकी कौन है और उनका पुत्र कौन है। तो उस दूत को बड़ा वो हुआ, तो उसने भी कहा कि हो सकता है कि सही करे यहाँ के लोग, चलिए वापस चलते, महाराज को बताएंगे। तो जब वापस आ रहा था तो उसने यहीं से गुजर रहा था ब्रज में, मथुरा से वृंदावन की ओर जब गया तो देखा कि जैसा वर्णन बताया गया था कि वहां पर एक ये वसुदेव देवकी का ऐसा पुत्र है, और वो ऐसा श्याम श्याम वर्ण है, और सारी जो बताया गया था उनका चेहरा ऐसा है, वो है। तो देखा कि जो बालक खेल रहा है ये तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बताया गया था कि वो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं तो नहीं, ये 2 भुजाएं हैं 2 भुजाएं हैं जो है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम तो सब राजा को जाकर बता देंगे जो हमारे साथ घटित हुआ है। तो वो दूत जाकर के राजा को ये बताता है कि जैसा जैसा उसके साथ हुआ, उसने बताया कि हम वहां गए तो वहां तो कोई वसुदेव देवकी का नाम लेते ही कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता मथुरा में, और उनका पुत्र कृष्ण है तो बोलते इसका नाम भी नहीं लेने का है। तो मैं ऐसा ऐसा, तो उसी समय अब राजा बड़े निराश हुए कि भगो ऐसा ऋषि ने तो बताया था, याज्ञवल्क्य जी ने, कि भगवान प्रकट हुए यदुवंश में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, और उनसे आप अपनी पुत्रियों का विवाह कर दीजिए। तो क्या बड़ा राजा निराश थे कि दूत तो कोई इस तरह से पता करके नहीं लाए थे, लेकिन दूत ने बताया कि ये जरूर है कि आपने बताया था कि वो लड़का ऐसा श्याम सुंदर है, ऐसा उसका रंग है और ऐसा कद काठी है, वो ऐसा मुझे एक बालक दिखाई दिया खेल रहा था बालकों के साथ, तो जो आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन वसुदेव देवकी का पुत्र है ये पता नहीं चला। तो उसी समय भीष्म पितामह ना, भीष्म पितामह उनके यहाँ आते हैं, ये राजा जो सिंधु के राजा थे विमल, और भीष्म पितामह जब वहां जाते हैं तो राजा अपनी बातचीत बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है कि मुझे याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि आपके पुत्रियों का विवाह कृष्ण से कर दीजिए, और कृष्ण जन्म लिए हैं। तो वहां वसुदेव देवकी का पता ही नहीं चल रहा है, कहते कारागार में बंद है, चुपचाप कोई बात मत करिए उनसे, और उनका पुत्र के बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि मथुरा में ये बात नहीं थी कि इनके पुत्र कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि देखिए सच बात ये है कि वो जो कृष्ण जो है ना, भाई कृष्ण से जाकर के उस दूत ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तो हमारे माता पिता का नाम यशोदानंद है। तो यशोदानंद आप देवकी बसते हो, वो क्या जाने, कृष्ण उस समय नहीं किसी को जानते थे। तो उन्होंने बताया कि वो तो बोल रहा था कि यशोदानंद का पुत्र है, वो जरूर जैसा आपने बताया था रूप रंग वैसा ही। तो भीष्म पितामह ने कहा कि देखिए ये बड़े रहस्य की बात है कि ये जो यशोदानंद के पुत्र कृष्ण है ना, यही देवकी वसुदेव के पुत्र है तो ये बात जो है जब बता दी तो महाराज विमल का चिंता दूर हुआ, और बोले कि इन्हीं यही कृष्ण है जो यही वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, इन्हीं से अपनी पुत्रियों का विवाह कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया, भगवान श्री कृष्ण से बात की गई कि देखिए ऐसा ऐसा याज्ञवल्क्य जी हमको बताए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां गए, आकर के जब महाराज स्वयं आए और ऐसे अपनी अपनी बात बताई कि हमारी पुत्रियों का मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण उसके लिए तैयार हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। तो उनकी पुत्रियों का
राजा विमल ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, और विवाह करने के उपरांत भगवान इसी काम्य वन में, ये जो जगह है, जो स्थान है आज जहाँ विमल कुंड है, यहीं पर वो पुत्रियों के साथ में सुंदर रास विहार किए। वो अपनी पत्नियां अंगीकार करके, विवाह करके रास विहार किए हैं। तो इतनी प्रसन्न थी, इतना भगवान से विवाह करके उनकी पुत्रियां इतनी प्रसन्न थी, महाराज विमल भी प्रसन्न थे कि हमको भगवान दामाद के रूप में, पुत्र के रूप में मिले हैं, तो हमारा पुत्र की कमी नहीं है। मतलब जो हमको दुख रहता था जिस बात का, और मेरी पुत्रियों का सौभाग्य है कि जो है भगवान उनके पति बने। तो ये जो रास विहार किए, तो इनके प्रेमाश्रु, कहीं कहीं कहा जाता है कि उनके पसीने का भी बिंदु है, तो उन इतनी प्रसन्न हुई कि उनके प्रेमाश्रुओं से, अथवा उनके श्रम बिंदु कहते हैं पसीने को, संस्कृत में श्रम बिंदु, तो उससे जो कुंड बना है वही जो है विमल कुंड है। विमल कुंड में जो जल है वो बड़ा ही पवित्र है, और पवित्र कीर्ति है जो राजा विमल, उन्हीं के नाम पर भगवान ने उनको ये सौभाग्य दिया, उनके दामाद बने, उनकी पुत्रियों से विवाह किया, इसीलिए ये जो कुंड है वो विमल कुंड कहलाता है। और ये जो विमल की जो पुत्रियां थी, इनको भगवान कैसे मिले पति रूप में, तो कहते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या में सीता जी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक माधुर्य से रह रहे थे, तो वहां की जो कौशल देश कहते हैं अयोध्या को, वहां की जो युवतियां, सुंदर स्त्रियां थी, वो सोचती थी काश राम जैसे पति हमारे होते, काश राम ही हमारे भी पति होते, मैं भी इस प्रकार सीता जी की तरह बढ़िया से सेवा करती, इनसे प्रेम करती। लेकिन भगवान श्री राम के विषय प्रसिद्ध है कि अपने उस अवतार में, उस रूप में भगवान किसी दूसरी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकते थे बहुत, तो उनके प्रति प्रेम से आकर्षित होने के कारण ये जो कौशल देश की, जो अयोध्या की जो नारियां जो इच्छा व्यक्त की थी, वही विमल की कन्या बनी, राजा विमल की कन्या बनी। तो उनकी इसी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और पत्नी के रूप में जब स्वीकार किया है, तो ये विमल कुंड उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर स्थान है, भक्त लोग बहुत आनंद लेते हैं वहां पर, और विश्राम होता है वहां परिक्रमा का। तो ये हुआ आंतरिक परिक्रमा में जो स्थान देखते हैं, लगभग मुझे लगता है कि कोई नहीं छूट रहा है, सभी स्थानों को हमने बता दिया है। अब और कोई चीज रह गई हो तो आप बताइएगा। सनातन कृपा प्रभु, कुछ और रह गया है? कुछ रह गया है? नहीं ब्रो, मैंने मैप देखा है तो सब आ गया मैप के अंदर। तो और कुछ बताना है या क्या ब्रो जी? भक्तों के कोई प्रश्न है या कोई बात है तो कर सकते हैं, अगर 5-10 मिनट बचा है तो। हरे कृष्णा, कोई यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है प्रभु जी से। प्रभु जी 30 साल से परिक्रमा में है, तो ये बहुत सौभाग्य है कि हमें इनका संग मिल रहा है। और आज प्रभु जी स्पेशली बद्रीनाथ से यहाँ पर खाली क्लास देने आए हैं हमारे लिए। ये बहुत प्रभु जी का दया है हमारे लिए, इतने दूर से आना यहाँ तक वापस। बाकी में बहुत दूर है बद्रीनाथ। तो अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो मैं आज महाराज जी के साथ यात्रा कर रहा था। महाराज ने आज डबल यात्रा किया, राधा रमन महाराज जी ने, तो मैं भी उनके साथ पहुंच गया। तो डीग से बद्रीनाथ, वैसे आज राधा कुंड से डीग जाना था, लेकिन महाराज जी का इच्छा हुआ कि हम बद्रीनाथ में ही रुकेंगे, तो आज डबल यात्रा किए, राधा कुंड से डीग और डीग से बद्रीनाथ। तो मैं जो सुबह कुछ काम था, लेट हो गया, तो मैं शाम को पहुंचा, तो मैंने भी डीग से बद्री तक उनके साथ चला। तो बीच में एक स्थान आया, आप जो यात्रा किए होंगे वो जानते होंगे, जब हम लोग डीग से बद्रीनाथ जाते हैं तो खोह गांव के बाद बीच में एक स्थान आता है, उसको कदम्ब कानन कहते हैं। कदम्ब कानन, अपना जो वृंदावन में मंगला आरती गाया जाता है उसमें आता है कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन विलासी। तो वहां पर हम लोग महाराज जी साष्टांग दंडवत किए, उस भूमि में, उस रज में महाराज जी का अनुगमन करते हम लोग भी प्रणाम किए। वहां पर सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं,
आज का मैं लाइव अपना अनुभव बता रहा हूँ परिक्रमा का, ताकि आप सोच लें कि आप लोग तो वर्चुअल परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक्चुअल परिक्रमा कर रहे हैं। एक एक्चुअल होता है, एक वर्चुअल होता है। वास्तव में ब्रज की भूमि के स्पर्श मात्र से आनंद आता है। तो वहां पर महाराज जी ने बैठ करके हमसे कहा कि एक भागवतम का ये श्लोक निकालिए। तो मैंने तुरंत निकाला उसको, साथ में ही 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। वहां पर महाराज ये बता रहे थे कि वहां पर गोपियां ये कहती हैं, जब देखती हैं कि भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं भूमि पर, उस रज पर, तो आपस में गोपियां बात कर रही हैं, कह रही हैं, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंद अंग्र अब्ज रेणुवः यान ब्रह्मेशौ रमा देवी दधुर मूर्धन अघ अनुत्तये, अघनुत्तये। इस श्लोक का अनुवाद है, गोपियां आपस में करें, हे सखियो, हे बालाओ, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव तथा रमा देवी भी अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। अब आप सोचिए कि ब्रह्मा और शिव और लक्ष्मी जी, ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, विश्व में प्रसिद्ध हैं। जब भी भागवतम में कहीं भी नाम आया तो इन तीन लोगों का नाम आता है। किसी के सौभाग्य की चर्चा है, यशोदा मैया के सौभाग्य की आए तो कहते हैं कि ये सौभाग्य ना ब्रह्मा जी को मिला, ना शिव जी को मिला, ना लक्ष्मी को मिला। तो आज गोपियां भी कह रही हैं कि इस चरण, ये जो धूली है, धन्या धन्या अहो अमी आल्या, आले मतलब सखी, सखियों को कहते हैं। हे सखियों, हे गोपियों, आज मैं धन्य हो गई, पवित्र हो गई। क्यों क्यों पवित्र हो गई? क्योंकि इस भूमि में, इस जो रज है ना, इस रज में क्या है, गोविंद अंग्र अब्ज रेणुवा, गोविंद के अंग्र, अब्ज कहते हैं चरण कमल को, संस्कृत में अब्ज मानी कमल और अंग्री मानी पैर, पद, पद कमल, उसकी रेणुवा, ये जो धूली है इसमें उनके चरण कमलों की धूली है। तो इस धूली से कौन क्या करता है? बोलते कि ब्रह्मा और ईश मानी शिव जी, यान ब्रह्म येसु रमा देवी, रमा देवी लक्ष्मी जी को कहते हैं, वो क्या करती है, अपने सिर पर ऐसे उठाकर, महाराज जी भी और हम सभी लोग अपने उस धूली को उठाकर अपने मस्तिष्क पर लगा रहे थे। आज मैं जब आया तो लेट हो गया, मैं यहाँ पर 7:20 पर पहुंचा और आपको सब आईडी वगैरह तैयार करना था। तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धो लूंगा और उसके बाद बैठूंगा। तो मैं सोचा कि अभी तो कदम कानन का ये धूली लगा है, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, लेकिन यहीं से देख लेंगे। मस्तिष्क पर लगा हुआ है, तो बाद में धोऊंगा, इसको भी नहीं धोऊंगा। तो मैं, मुझे याद आ गया कि आप लोगों को ये शेयर करूंगा कि ब्रह्मा, शिव, रमा देवी भी अपने पापों को दूर, अघनुत्तये, अपने पाप, भले लक्ष्मी देवी से कोई पाप नहीं होता है, शिव जी से भी नहीं होता, लेकिन इस ब्रज रज की ऐसी महिमा है। मतलब ब्रज रज की महिमा में कोई कमी नहीं है। ये हम लोगों का ही दुर्भाग्य है कि हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन वो इतनी महान है, भगवान के चरण कमलों की धूली, ब्रज की धूली, कि सभी पापों को नष्ट कर सकती है। और सामान्य छोटे मोटे लोग क्या, शिव ब्रह्मा भी अपने आप को पवित्र करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए इस धूली को अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। कितनी ब्रजरज की महिमा है। तो इसी ब्रजरज को परिक्रमा में दिन रात भक्तों को मिलती है। ये जहाँ प्रणाम करेंगे, जहाँ भी स्पर्श करेंगे, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे वहां कदम के। यशदेव प्रभु बता रहे थे कि देखिए महाराज, वैसे भी हम लोग कदम देखते कई जगह आते हैं, लेकिन यहाँ के बड़े वृक्ष स्पेशल है, इतने प्राचीन वृक्ष है कदम के, बड़े विशाल। पहले हम लोग परिक्रमा में थोड़ा सा रुकते हैं वहां, जब परिक्रमा का बड़ा ग्रुप होता है, थोड़ी सी महाराज जी कथा बताते थे। तो आज तो हम 4 लोग ही थे साथ में महाराज के, तो महाराज जी वहां 5 मिनट के लिए बैठे और कथा को श्रवण किया। हमने महाराज जी को याद भी दिलाया कि महाराज आज बड़ौदा से जुड़े हुए भक्तों के लिए कुछ बताना है, कथा कहना है, तो बताए। तो मुझे जाना होगा, निकलना होगा, नहीं तो मैं बद्रीनाथ में और देर तक थोड़ा रहता, तो मुझे वहां से 5:30 बजे निकलना होगा।
ताकि आप लोगों तक समय से पहुंच सके। तो मैं यहाँ पहुंचा और जो कुछ संभव हुआ मैंने बताया है, और कुछ रह गया हो तो क्षमा करना, और पुस्तक पढ़िएगा और अधिक भक्तों से श्रवण करिएगा। अब आगे आप और भी काम्यवन में जो स्थान है, अगर मैं आज उनको बताऊंगा तो फिर कल के लिए आपका आकर्षण कम हो जाएगा। कल की जो बाह्य परिक्रमा है, जो भी भक्त आपको कल बताएंगे, आप उनसे श्रवण कीजिएगा। काम्यवन की जो बाहरी परिक्रमा है, केवल थोड़ा सा बस परिचय हम दे देंगे। कल आप जब श्रवण करेंगे तो प्रभुरानंद सरस्वती का भजन कुटीर है सुरभि कुंड पर, फिसलनी शिला है, व्योमासुर गुफा है, भगवान बलराम का चरण चिन्ह है, भोजन थाली है। ये बड़े ही अच्छे स्थान है और इनके बारे में कल आप लोग कथा श्रवण करिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा समय दिया आपका। मैं जब पहली बार आया था तो मैं यहीं पर आया था काम्यवन में 2 साल पहले। अच्छा, तो पूरा भी याद आ रहा है ऑफिस, कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ परिक्रमा किए थे। तो अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कितने भक्त लोग इससे जुड़े हुए हैं? कौन कौन भक्त श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं तो अभी इसमें समय? अभी जूम पे 15-20 लोग आते हैं और हमारा लाइव चलता है यूट्यूब पे, तो उससे भी 70-80 लोग देख लेते हाँ, हैं लाइव पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जिनको टाइम नहीं मिलता है वो ये लोग जो, बाद में देखते हैं। जैसे मैंने उस दिन लेट हो गया, किसी काम में व्यस्त था, आपने राधारमण महाराज जी का लेक्चर डाला था, बाद में मैंने उसको श्रवण किया था प्रथम हाँ दिन। हाँ 25 या 26 अक्टूबर आपका स्टार्ट हुआ हाँ था। हाँ हाँ। तो ऐसे ही ये सब डालते हैं आप मेरे उसमें व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ बाबू जी, हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। कल कल भी मैंने जो बोला, क्योंकि इससे हम हाँ लोगों को ये मिलता है कि हम सुन करके क्या हमने त्रुटि की, क्या बोलना